which is optically inactive, which is optically inactive due to internal compensation. इंटरनल कंपनसेशन को हमको अंडरलाइन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक मॉलिक्यूल है आपका, ये दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इंटरनल कंपेंसेशन, कंपेंसेशन तो आपने देखा होगा मीजो इसको बोलते हैं क्योंकि इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा रीजन ये आता है कि मान लीजिए आपका ये दो हाइड्रोजन लगे हुए कि लाइट को कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है। कोई भी आइसोमर्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, that rotate the plane of they rotate the plane of polarized light, so they are optically active isomers, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कब बोलेंगे, जब मान लीजिए लाइट को रोटेट किया, ये रोटेट कर दिया, क्योंकि इसका 90 डिग्री एंगल था, अब कितना हो गया, 90 से डेविएट हो गया, 90 से कम हो गया। लेकिन क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल कार्बन है इसमें कायरल, ये तो आपको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए, ठीक है ना। एक ने किया रोटेट, और जबकि पैसे कैसा था, पहले ये सिचुएशन थी, तो रोटेट करने के बाद इट इज कमिंग इन दिस सिचुएशन। फिर क्या होगा कि दूसरा ग्रुप उतना ही पावरफुल है जितना ये है, जितना इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, उतना ये क्या कर देगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे करेगा। इसने ऐसा रोटेट किया, इसने कैसे किया, इसने ऐसे किया, फिर से ये ऐसा ही होगा, तो हम कहेंगे अगेन इट इज कमिंग एट द सेम प्लेस। देखिए, तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो गया। जीरो मीन्स कि जो रोटेशन है हमने उसको ऑब्जर्व कर देखा ही नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए घर में दो भाई भाई लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना रिजल्टेंट। तो यही सेम सिचुएशन है, व्हाट एवर दिस ग्रुप हाफ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इट इज रोटेटिंग द लाइट, दैट विल बी कैंसल आउट बाय द सेम आइडेंटिकल ग्रुप। दूसरा आइडेंटिकल है, दूसरा देखिए आइडेंटिकल है, तो उससे क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। और इसमें जो आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसका जो आपका रिजल्टेंट जीरो हुआ ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। मींस एक ही मॉलिक्यूल के जो दो ग्रुप होते हैं, दो कायरल सेंटर पर जो कार्बन में ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दे आर कैंसल आउट, रोटेशन विल बी कैंसल आउट बाय दिस टू ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, कि जो भी आपका रिजल्टेंट कैंसिल हुआ वो किसके कारण हुआ, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। चलिए नेक्स्ट, अब आता है रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आता है, रेशमिक मिक्सचर। ये तो हो गया मीजो, ये आपका मीजो कंपाउंड हो गया है, मीजो आइसोमर्स बोलते हैं, मीजो आइसोमर। मीजो में और भी एग्जाम्पल होते हैं, दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मीजो। देखिए एमी एमी है, दिस इज द एमी, और यहाँ पे क्या लगा, दिस इज बी आर, और दिस इज ऑल्सो बी आर, और यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑल्सो। व्हेन इक्वोमोलर, इक्वोमोलर मीन्स इक्वल अमाउंट में जो होता है, इक्वोमोलर प्रिपोर्शन, इक्वोमोलर प्रिपोर्शंस ऑफ 2 enantiomers, equimolar proportions of 2 enantiomers is called रेशमिक मिक्सचर। आगे लिखिए, रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो देखिए ये आपकी वर्टिकल लाइन है और दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। क्या है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, और ये क्या हुआ, दिस इज आपका हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे आपके इस तरह से ग्रुप लगे हैं, टार्ट्रिक एसिड है ये, एक आपका OH ग्रुप लगा है, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज OH और दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। और दूसरा इक्विमोलर में सेम सेम अमाउंट में, जितना अमाउंट उसका है सेम अमाउंट उसका है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल इट इज आल्सो इन द सेम अमाउंट, ठीक है ना। अनदर मॉलिक्यूल इट इज आल्सो सेम अमाउंट, ये भी आपका मॉलिक्यूल किस में होगा, सेम अमाउंट में होगा।
मान लीजिए इसका वन मोल है, वन मॉलिक्यूल, इसका कितना है, वन मॉलिक्यूल, तो हम ये कहेंगे ये भी आपका वन मॉलिक्यूल ही होगा। इक्विमोलर प्रोपोर्शन मींस व्हाटएवर द कंसंट्रेशन और व्हाटएवर द मॉलिक्यूल ऑफ दिस आइसोमर, सेम क्वांटिटी या सेम नंबर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल आल्सो प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर में आपका हाँ सेम मोल या मॉलिक्यूल, इक्विमोलर प्रोपोर्शन मींस, हम मोल्स की बात किया तो हमने मोल बताया, एक्चुअली क्या है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं हो सकता ना, एक मॉलिक्यूल को आप कहाँ वेट भी नहीं कर पाएंगे ना उसको वॉल्यूम नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम किसी कंसंट्रेशन की बात करेंगे दैट विल बी मोल पर लीटर, मोल पर एमएल, ऐसा ही हो सकता है। तो हमने कहा कि इक्वोमोलर प्रोपोर्शंस ऑफ, इक्वोमोलर मींस मोल्स उनके सेम होंगे, तो मोल सेम, मान लीजिए 5 मोल्स इसका है तो हम ये कहेंगे 5 मोल्स ये भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के मिक्सचर को ये दोनों में सेम प्रेजेंट होते हैं अमाउंट में, तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसका ये क्या हो जाता है, जिससे जो आपका हो जाता है रेसमिक मिक्सचर, इसका नाम है रेसमिक मिक्सचर।